हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहे माना। आपस में दो लड़त मरत है, मरम कोई ना जाना। आप जी समझा रहे हैं, कहते इतिहास गवाह है कि इन धर्म स्थानों को लेकर कितने ही युद्ध और झगड़े हुए, कितने खून खराबे हुए, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितनी औरतें विधवा हुई। और हम इस पर फक्र और गौरव करते हैं, अपने आप को धर्म के रक्षक, मजहब के रखवाले समझते हैं। अगर एक दूसरे की हत्या और खल के खुदाख का खून बहाने से ही परमात्मा मिल सकता है, तो इससे ज्यादा सस्ता सौदा और आसान तरीका और क्या हो सकता है। लेकिन हमारा यह ख्याल गलत है। जिनका परमात्मा से प्यार है वे परमात्मा की सृष्टि और उसके पैदा किए हुए मनुष्य से भी प्यार करते हैं। परमात्मा एक ही है और उस परमात्मा ने ही सबको पैदा किया है। हर एक के अंदर वह खुद ही बैठा हुआ है और हर एक को अपने अंदर ही उसकी खोज करनी है, तलाश करनी है। अगर फिर भी कोई किसी से नफरत करता है तो वह परमात्मा से नफरत करता है। अगर एक कौम दूसरी कौम को भला बुरा कहती है और एक मजहब दूसरे मजहब वालों के खून का प्यासा है, तो समझना चाहिए कि उस कौम और मजहब के अंदर अभी तक मालिक से मिलने का शौक व प्यार पैदा ही नहीं हुआ। क्योंकि जिसका उस परमात्मा से प्यार है वह परमात्मा की रचना से भी जरूर प्यार करेगा। अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम उस परमात्मा से भी नफरत कर रहे हैं जो कि उसके अंदर बैठा हुआ है और जिसने उसे पैदा किया है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिय जंत सब तिस दे
सबना का सोई, मंदा किसनो आखिए ये दूजा होई। कि हे परमात्मा, सब दुनिया के जीव तेरे अपने पैदा किए हुए हैं और तू खुद हर एक के अंदर बैठा हुआ है। नीच और बुरा तो मैं उसे कहूं जिसके अंदर कोई और हो या जिसे किसी और ने पैदा किया हो। कबीर साहिब भी हमें यही उपदेश देते हैं। अब्बल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। इसी तरह बाइबल में ईसा मसीह ने समझाया है, वह सच्ची ज्योति जगत में आने वाली हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। उस परमात्मा का नूर और प्रकाश हर एक के अंदर है। ना कोई बुरा है, ना कोई अच्छा है, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना हिसाब दे रहे हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि उस परमात्मा की खोज और तलाश बाहर नहीं करनी चाहिए, अपनी शरीर और देह के अंदर ही करनी चाहिए। अब मन में स्वाभाविक ही ये विचार आता है कि अगर परमात्मा हर एक के अंदर है तो हमें अपने अंदर क्यों नजर नहीं आता? हमारे अंदर किस चीज की रुकावट है? वह रुकावट हमारे अंदर से किस प्रकार दूर हो सकती है? गुरु अर्जुन देव जी लिखते हैं, एका संगत इकत गृहवस्थी, मिलवात न करते वाई, अंतर अलख न जाई लखिया, विच पड़दा हो मैं पाई। कि दोनों इकट्ठे ही रहते हैं और एक ही घर में दोनों का निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी शरीर के अंदर है, परमात्मा भी इस शरीर के अंदर है, लेकिन ना कभी आत्मा ने परमात्मा को देखा, ना कभी आत्मा सुहागिन हुई। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि परमात्मा जरूर हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हमारे और मालिक के बीच में मैं या अहम की बड़ी जबरदस्त रुकावट है। गुरु साहिब का कथन है, हो विच आया हो विच गया, हो विच जम्या हो विच मुआ, हो विच दिता हो विच लिया, हो विच खटिया हो विच गया। फिर कहते हैं, हो मैं दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे, कृपा करे जे अपनी, ता गुरु का शब्द कमाहे। और कहते हैं, जीवन मुक्त सो आखिए, जिस विच हूं मैं जाए। कि हम जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे अंदर से मैं की रुकावट दूर हो जाए। गुरु अमरदास जी बयान करते हैं, हर जियो सच्चा ऊंचो ऊंचा, मैं मार मिला बनिया। वह परमात्मा सच्चा है, ऊंचे से ऊंचा है,
अर्थात सचखंड का रहने वाला है। लेकिन जब तक हम होमे की रुकावट दूर नहीं करेंगे, उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। यही दादू साहिब समझाते हैं। दादू दावा दूर कर, विन दावे दिन काट, केते सौदा कर गए पंसारी की हाट। हे दादू, दुनिया में किसी चीज का दावा ना कर। तेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यह सब कुछ उस परम पिता परमात्मा का है। इसको परमात्मा का ही समझ अपना बनाने की कोशिश ना कर। ना कभी ये किसी के बने हैं और ना ही बन सकते हैं। दुनिया में बड़े बड़े राजा महाराजा इस संसार को अपना बनाते बनाते चले गए, लेकिन यह दुनिया उनकी ना बन सकी। यह हमारा मोह और होमे ही है जो बार बार हमें इस देह के बंधनों में लाता है। बाइबल में ईसा मसीह ने भी जिक्र किया है, ऊंट सुई के नाके में से भले ही गुजर जाए, लेकिन किसी दौलतमंद का खुदा की दरगाह में दाखिल होना मुश्किल है। बुल्ले शाह का भी यही कलाम है, दूई दूर करो कोई शोर नहीं, इहां तुर्क हिंदू कोई होर नहीं, सब साध लखो कोई चोर नहीं, हरि गट गट विच समाया है। इसी तरह कबीर साहिब जी फरमाते हैं, काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बड़ाई शोभा। अब सवाल पैदा हुआ कि होमे क्या है? कहते, हम जो सारा दिन सोचते हैं कि ये मेरी औलाद है, मेरी जायदाद है, मेरी धन दौलत है, ये सब कुछ वास्तव में तो परमात्मा की है। हम इसको अपना समझे बैठे हैं, अपना बनाने की कोशिश करते हैं। यह आज तक ना ही किसी के बने हैं और ना ही किसी के बनेंगे। हम इनके मोह व प्यार में फंसे हुए हैं। हमारा इनके साथ इतना प्यार हो गया है कि हमें रात को इनके ही सपने आने शुरू हो जाते हैं और मौत के समय इनकी ही शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर सिनेमा की तस्वीरों की तरह फिरनी शुरू हो जाती है। फिर आगे वे बतलाते हैं कि हमारे सच्चे रिश्तेदार कौन है। आप जी फरमाते हैं, जो कोई मेरे परम पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, वही मेरे रिश्तेदार, वही मेरी बहन और वही मेरी माता है। अब हमारा ये जो मन है, ये दुनिया की शक्लों और वस्तुओं से प्यार किए बैठा है। इसलिए अगर आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई रुकावट और पर्दा है तो वह केवल हमारी मन का पर्दा है। गुरु नानक साहिब जी अपनी वाणी में लिखते हैं, मन जीतै जग जीत। अगर हम अपने मन को जीत लेते हैं तो सारी दुनिया
के बनाने वाले को ही जीत लेते हैं। दुनिया में अगर कोई हमारा दुश्मन है तो वो सिर्फ हमारा मन है। ये कभी किसी को अपना बनाता है तो कभी किसी को बेगाना समझता है। अच्छी तरह विचार करके देख ले, ये सिर्फ हमारा मन ही है जिसके ताबे होकर कौम की दुश्मन है, मजहब का दुश्मन है। एक देश दूसरे देश को तबाह करना चाहता है, मजहब का दुश्मन है। एक देश दूसरे देश को तबाह करना चाहता है, भाई को देखना नहीं चाहता, और लोग हमेशा एक दूसरे के गले काटने की तरकीबें और उपाय सोचते रहते हैं। ये सब कुछ हमारा मन ही हमसे करवा रहा है। जब तक हम अपने मन को वश में नहीं करते, हम वापिस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं हो सकते। अब सवाल पैदा हुआ कि मन को वश में करने का क्या मतलब है। कहते, जिस प्रकार हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, इसी प्रकार मन भी कोई छोटी चीज नहीं है। यह ब्रह्मा का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है, लेकिन यहां माया के जाल में फंसकर अपने आप को भूल गया है। आत्मा सतपुरुष की अंश है। यहां आकर इसने भी मन का साथ लिया हुआ है, यानी आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, उसे कभी अपने आप को पता नहीं लग सकता और ना कभी वह अपने असल या मूल से मिलने के योग्य हो सकती है। मन का साथ आत्मा उस समय ही छोड़ सकेगी जब मन वापिस जाकर ब्रह्मा या त्रिकुटी में अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। हमें जो भी कोशिश करनी है वह मन और आत्मा की गांठ खोलने की करनी है। आप जी ने हमें इस छोटे से शब्द के अंदर कितना कुछ समझा दिया। सो हमें भी चाहिए कि हम भी उस अकाल पुरुष वाहिगुरु, उस मालिक, उस सतगुरु, उस परम पिता परमात्मा की नाम की कमाई करिए, भक्ति करिए और सचखंड पहुंच जाएं और उसके घर की खुशियां प्राप्त करें। इसलिए बिना नागा डाले हमें भी बताए हुए समय के मुताबिक भजन सिमरन करना है और सतगुरु की खुशियां प्राप्त करनी है जी। राधा स्वामी जी।